अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट का महामंथन। प्रयागराज में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। बैठक में योगी सरकार के 54 मंत्री हिस्सा लेंगे। धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अरैल के त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी स्नान करते हुए नजर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल नंदगोपाल नंदी समेत 54 मंत्री आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2019 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो उस दौरान भी योगी कैबिनेट की वहां पर बैठक हुई थी और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। गंगा एक्सप्रेसवे को उस दौरान मंजूरी दी गई थी और इसके पहले यानी कि 2019 में प्रयागराज में कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसके बाद 2021 में आपने देखा कि किस तरह से काशी विश्वनाथ में भी वहां पर काशी में भी एक बैठक हुई थी और उसके बाद 2023 में आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई थी और एक बार फिर प्रयागराज में 2025 में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं इस फैसलों के जरिए 2027 के चुनाव को धार देने का प्रयास किया जाएगा। फिर से आए, फिर त्रेता के बाद आज बहुत दिनों बाद माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को कि 2014 में जय निषाद राज का नारा लगाया और निषाद राज के वंशजों को सम्मान दिया और एक होकर नेक होकर आज इस उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने को विकास प्रदेश के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने स्थापित किया। आज यहाँ जो भी फैसले लिए जाएंगे, फिर से कैबिनेट आज यहाँ का अयोध्या के बाद आज के दिन सौभाग्य निषाद राज के किले को बनाया है। इसको प्रयागराज को निषाद राज की धरती के रूप में जो है इन्होंने प्रदर्शित किया है। आज के दिन में हम गंगा पुत्र सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के लोग इस जो 90 जो कुंभ है और जो डिजिटल कुंभ है कि जो नहीं आ सकते हैं वो अपने मोबाइल, अपने टीवी चैनलों के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से इस नज़ारे को देखें और सौभाग्य प्राप्त करें। हम विपक्ष से भी आमंत्रित करता हूं गंगा पुत्र होने के नाते, निषाद राज के वंशज होने के नाते कि ये ऐसी धरती है कि कभी त्रेता में विश्व गुरु के रूप में आए थे। अब दुनिया के लोग अगर आ रहे हैं तो कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति जो है इतिहास राजनीति की माँ होती है। तो राजनीति अगर करना है तो इस इतिहास में आए और दुनिया के स्वागत में आए और अपने भी धन्य हो जाए। विपक्ष आप यहाँ आ रहे हैं, पूरी सरकार यहाँ पर है, संत महात्मा सराह रहे हैं चीजों को कि बहुत अच्छा हो रहा है। विपक्ष सवाल खड़े कर दे रहा है, कभी आंकड़ों को लेकर सवाल उठा देते हैं, कभी कहते हैं ये इवेंट हो रहा है, कभी कैबिनेट को लेकर सवाल उठाते हैं। उनको क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जज होती है, जनता फैसला लेती है कौन क्या कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है। इस युग में लोकतंत्र में इसी नकारात्मक राजनीति की देन है कि जनता उन्हें सत्ता से 2014 से लगातार दूर रख रही है कि हमें ऐसे नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। शकुनी मामा जैसे लोग रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। कौरवों की हार वो शकुनी मामा, वो बयानबाजी शकुनी मामा करवा रहे हैं आज के दिन में। कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब पांडवों की जीत हुई थी। तो मैं तो कहूँगा सद्बुद्धि ने, हम अपने तरफ से मैं चाहता हूँ कि इस समय राजनीति नहीं, दुनिया में एक पहचान बनाने का अवसर है। कुछ ऐसे होते हैं कि हर जगह नकारात्मक राजनीति नहीं होती है, लेकिन ये अवसर है कि वो अपने को किस धर्म में साबित करना चाहते हैं। ये भी तो साबित कर दें कि हम किस धर्म में हैं। हम इस भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में नहीं हैं। हमारा ये धर्म है और ये धर्म खराब है। धर्म में बने रहेंगे और उसके विरोध भी करेंगे, दोनों नहीं। इसलिए जनता आज के दिन में समय आने पर उसका जवाब जनता देती है। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो बता रहे हैं कि सनातन हमारा धर्म है, सनातन आगे बढ़ रहा है। ये समय है विश्व में अपनी पहचान स्थापित करने का और विपक्ष को इन चीजों को समझना चाहिए जो इस तरीके की चीजों को लेकर सवाल उठाते हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में एस के वाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, प्रयागराज। तो आपने सुना हमारे सहयोगी एस के वाजपेयी ने
कैबिनेट मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि इस आस्था के महाकुंभ में वो पहुंचे हुए हैं और अब कैबिनेट की बैठक भी होगी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बताया कि किस तरह से विपक्ष पर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर कहा कि विपक्ष किसी राजनीति की वजह से वो 2014 से सत्ता से दूर है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी कि आज की कैबिनेट में जो फैसले लिए जाएंगे उसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे, उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो कहीं ना, क्योंकि देखिए आज के जो फैसले लिए जाएंगे खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को उससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष जो फोकस होता है वो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने पर होता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि लगातार अब उत्तर प्रदेश को बात कर ले तो रक्षा यूनिट के तौर पर भी एक हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज की इस बैठक में कई जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, नए प्राधिकरण बनेंगे। इसी के साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज की इस बैठक के जरिए पूर्वांचल को साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पूर्वांचल से बड़ी सीट आती है, ऐसे में पूर्वांचलियों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा प्रयागराज तक और इसी के साथ ही साथ तमाम अन्य जो फैसले हैं वो भी लिए जा सकते हैं। कुल 12 प्रस्ताव सामने आ रहे हैं कि 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और काफी महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव माने जा रहे हैं। सरकार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां बैठक करने वाली है। हम खड़े हैं संकुल क्षेत्र, जो कि जहां पर अस्थायी तौर पर सर्किट हाउस, अस्थायी तौर पर विधानसभा और यहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं कैबिनेट बैठक के लिए पूरी व्यवस्थाएं यहां कर ली गई हैं, जहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से और एक इस मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं सरकार बताना चाह रही है कि जो कहीं ना कहीं 144 साल बाद ये एक खास दिन आज आया है और इस खास दिन पर यहां पर कैबिनेट बैठक के जरिए एक मैसेज कहीं ना कहीं सरकार देगी कि काफी खास दिन पर एक खास मैसेज। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल उसी तरीके की जो व्यवस्था है यहां पर की गई है जैसे कि 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर है और लोक भवन में इस तरीके की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो एक बार उन तस्वीरों को दिखा दें जो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और इन व्यवस्थाओं को बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी वहां पर मौजूद है, जिस तरीके से लखनऊ में मौजूद होती है और सामने मंत्रिपरिषद के सामने एलसीडी लगाई गई है जिसमें जो प्रस्ताव हैं वो दिखाए जाएंगे और इन प्रस्तावों के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश होगी कि सरकार किस तरीके से महाकुंभ को लेकर डिवोटेड है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने उस क्षेत्र से आपको रिपोर्ट दिखाई जहां पर यह बैठक होने वाली है। संकुल क्षेत्र में यह बैठक होगी। मंत्री और निषाद पार्टी के तो आपने देखा कि किस तरह से इसी क्षेत्र में, इसी संकुल क्षेत्र में बैठक होगी और अस्थायी तौर पर इसे बनाया गया, पूरी व्यवस्थाएं यहां पर कर दी गई हैं। एक एक तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तमाम जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लगातार तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ इस बैठक के बाद वो स्नान करते हुए भी नजर आएंगे, पूजा करते हुए भी नजर आएंगे। आज मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मंत्री जी आज का दिन काफी खास, 2024 की 22 जनवरी और 2025 की 22 जनवरी, किस तरीके से आज दिन देख पा रहे हैं? देखिए 2024 की 22 जनवरी तो एक तरीके से देखा जाए अकल्पनीय थी। 500 वर्षों के बाद वो समय आया और अब की बार ये जो आज का दिन है ये लगभग 144 वर्षों बाद ऐसे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र ऐसे बने हैं कि इसमें यहाँ पे हम लोग को संगम स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और करोड़ों की संख्या में, केवल देश से ही नहीं विदेश से भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासंगम है और हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग यहाँ पर आके माँ गंगा के चरणों में डुबकी लगा पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी कुछ काम हुए हैं। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को लगातार सरकार साकार कर रही है और आज भी कुछ इस तरीके की उम्मीद है कि कई जिलों को नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी जा सकती है, जिसका फैसला भी आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हो सकता है। देखिए प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना थी और
एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की, और लगभग हम लोग उसके करीब पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो डॉक्टरों की कमी आप लोग कई बार उठाते हैं कि कमियां होती हैं, तो उसकी वजह से धीमे धीमे आप देखेंगे जो एक चेन रिएक्शन बनता चला जा रहा है। जैसे एमबीबीएस है तो एमबीबीएस के डॉक्टर हमको हर साल अधिक से अधिक मिलते चले जाएंगे। उसके अलावा एमएस है, एमडी है, इनके भी अपना जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे तो वो मिलते चले जाएंगे, और जो भी कमियां हैं वो अपने आप दूर होंगी। विपक्ष जो सवाल गाहे बगाहे उठाता रहता है, चाहे अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट हों या कांग्रेस की तरफ से हो, वो एक एक बात कह रहे हैं। कभी गंगा स्नान को लेकर सवाल उठा देते हैं, कभी कैबिनेट को लेकर सवाल उठा देते हैं, कहते हैं सरकार इवेंट कर रही है। उनको क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इन लोग का क्या ऐसी सोच है। सनातन धर्म के किसी भी पर्व को ये लोग मजाक बनाते हैं, केवल एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हमारा 120 करोड़ सनातनियों का इतना बड़ा ये महापर्व है और इसको ये मजाक बना रहे हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल, मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे। ये अपमान है सनातनियों का इस प्रकार से कहना, और निश्चित तौर पे इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। ये हमारे आस्थाओं पे कुठाराघात है। पीडीए की बात वो करते हैं, और आप जिस तरीके से ये आयोजन में चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो माना जाए एक बड़ा मैसेज सनातन को। देखिए, ये पीडीए उडीए कुछ नहीं है, उनका पीडीए फ्लॉप हो चुका है। एक झूठे उस पे चल के आए थे, उस पे किसी प्रकार से उनको लोकसभा में मिल गया थोड़ा बहुत बहुमत। उसके बाद उपचुनाव में जो हालत हुई, मिल्कीपुर में आप देखिएगा, मिल्कीपुर में बिल्कुल धाराशाही होंगे। ये पीडीए उडीए कहीं कुछ रह नहीं गया है, और भारतीय जनता पार्टी और सनातनी अब एक हो गया है। कह रहे गंगा स्नान हमने कर लिया हरिद्वार में, यहाँ आएंगे लेकिन स्नान नहीं करेंगे। अब मैं ऐसी सोच में क्या कहूँ, इस तरह का घोर अपमान। पीडीए में क्या हिंदू नहीं है क्या? उनके पीडीओ में हिंदू नहीं है क्या? उन हिंदुओं की आस्था नहीं है क्या? अभी एक चीज आप किसी कटमुल्ला को कह दीजिए, सारा हिंदुस्तान आग लग जाएगी, चिलपो मचने लग जाएगी। और जब देखिए तब हमारे भगवान के ऊपर, इष्ट के ऊपर सवाल उठाया करते हैं। ये अब नहीं चलेगा, और इसको हिंदू करते ही बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह जो बता रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात अब नहीं चलेगा और इस तरीके से सवाल उठाने वालों को जवाब मिलेगा। जो पीडीए की बात करते हैं, क्या पीडीए में हिंदू नहीं है, उनकी चीजें नहीं है, उस पर भी विपक्ष को बोलना चाहिए। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के दौरान ही आपने सुना कि मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने तमाम बयान दिया और बताया कि किस तरह से ये जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली कितनी महत्वपूर्ण है और कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने एजेंडा बना लिया है हमेशा से सनातन धर्म पर कुठाराघात और 22 जनवरी 2025। देखिए, 22 जनवरी 2024 भी ऐतिहासिक दिन था। आज के दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, स्थापना हुई। जिस मंदिर के लिए शताब्दी से संघर्ष हो रहा था, वो भी क्षण 22 जनवरी को आया। और आज दिव्य भव्य नव्य कुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर आयोजित हो रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज यहाँ पर 22 जनवरी को माननीय योगी जी जो एक संत हैं, उनकी अध्यक्षता में इस संतों के मेले में, इस कुंभ महाकुंभ के मेले में आज ये कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश के हित में तमाम सारी कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगेगी, फैसले होंगे। निश्चित तौर पर ये क्षण अद्भुत है, अवलोकनीय है, और हम लोग लगातार इस क्षण के भागीदारी हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि 144 वर्ष बाद 12 कुंभ आयोजित होने के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ये भी एक ऐसा कुंभ जो दिव्य भव्य नव्य पूरे देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु
यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ का जो आयोजन है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार को करने का अवसर मिला है, पूरी सरकार माननीय डबल इंजन की मोदी जी के मार्गदर्शन पर और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया के श्रद्धालु जो भी संगम तट पर आ रहा है वो इस आयोजन में व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहा है। आप जैसे चीजें देख पा रहे हैं कि सारा मंत्रिमंडल यहाँ पर है, पूरे सरकार के आला अधिकारी यहाँ पर हैं, खुद मुख्यमंत्री आने जा रहे हैं, तो एक मैसेज तो है ही कि सनातन के लिए सरकार पूरी तरीके से डिवोटेड है। देखिए, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व ये बड़ी आस्था की नगरी है, ये प्रयागराज और तीर्थराज की धरती है और यहाँ मान्यता है अनादिकाल से ये कार्यक्रम होते चले आए हैं। और ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि 144 वर्ष 12 कुंभ और 24 अर्ध कुंभ के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और इस महाकुंभ में जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था दी है, जिस तरीके से आयोजन में लोगों को, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसकी भी तारीफ पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आकर के कर रहे हैं। संत जो यहाँ आ रहे हैं वो भी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को अच्छा कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं पहले जब कभी होते थे, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता जा रहा है, चाहे वो गंगा स्नान हो, कैबिनेट हो, उनको क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन वो अगर यहाँ आकर के देखें और अपने समय पर उनको भी अवसर मिले हैं महाकुंभ के आयोजन में, उस समय और इस समय क्या फ़र्क है। इतना बड़ा आयोजन, करोड़ों लोगों को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर के को अपने श्रद्धा की डुबकी लगाना। बातचीत करने के दौरान मंत्री राकेश सचान ने तमाम बातों का जिक्र किया और इस महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ये जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है हम सभी के लिए सौभाग्यशाली एक तरह से पल है। और देखिए, न्यूज वन इंडिया की एक बड़ी टीम इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद है और न्यूज वन इंडिया की ये जो बड़ी टीम वहां पर मौजूद है वो आपको पल पल हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। आज की कैबिनेट बैठक को लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई, न्यूज वन इंडिया की टीम वहां पर मौजूद है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है कि अभी तक कौन कौन मंत्री पहुंच चुके हैं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा को लेकर क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं और कितने बजे ये बैठक होगी, बैठक में क्या बड़े प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। न्यूज वन इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये सबसे बड़ी कवरेज न्यूज वन इंडिया पर सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहां पर मेला क्षेत्र में जिस तरह से तमाम हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, उनका समय भी निर्धारित है और इसी के साथ ही साथ आज कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सभी की निगाहें आज इस कैबिनेट बैठक पर होने वाली है कि इस कैबिनेट बैठक के जरिए क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं 27 की जमीन तैयार की जा रही है, क्योंकि देखिए महाकुंभ महा आयोजन हो रहा है और इसके जरिए एक बड़ा संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से धर्म के साथ संतुलन बनाते हुए अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूती दी जा रही है। यहां पर आप देखेंगे तो करोड़ों लोगों को इस महाकुंभ के जरिए रोजगार मिला है और आज जो कैबिनेट बैठक होगी उस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है, उत्तर प्रदेश का जो विकास है, उस विकास को गति मिलेगी। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस रहता है उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर, क्योंकि देखिए जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो विकास की धारा अपने आप आगे बढ़ती है और इसीलिए विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर नजर आते हैं। और यही वजह है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव लाए जाएंगे वो उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है वो आगे बढ़ेगी। चाहे धार्मिक कॉरिडोर की बात कर लीजिए, क्योंकि देखिए लगातार आप देखेंगे तो यहां पर धर्म नगरी के रूप में चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे आप देखेंगे अयोध्या नगरी हो, काफी ज्यादा विकसित हो रही है और आप देखेंगे एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। अब तीर्थराज, क्योंकि प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, यहाँ के अगल बगल आप क्षेत्र को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आस्था के कई केंद्र हैं,
ऐसे में माना जा रहा है कि 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं उन्हें सुगमता मिलेगी, सरलता मिलेगी। सुगमता और सरलता के साथ वो दर्शन कर पाएंगे। और बड़ी बात, किसके जरिए पूर्वांचल को भी साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यही वजह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी आज इस बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी लग सकती है। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज तक होगा। इससे जो विकास की गति है वो और भी ज्यादा तेज होगी। आपको बुंदेलखंड का वो तस्वीर भी आपको याद होगी कि कब एक समय था जब बुंदेलखंड अविकसित हुआ करता था, जहां पानी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन आज आप बुंदेलखंड को जाकर देखिए, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और कहीं ना कहीं इसी तरह की तस्वीर को बदलने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं महाकुंभ में सरकार का क्या प्लान है। अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। 12 बजे का समय है। बैठक में योगी सरकार के 54 मंत्री हिस्सा लेंगे और इसी के साथ ही धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मुहर लगने की संभावना है। यानी कि धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मुहर लग सकती है। 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इन 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कई लिहाज से ये जो बैठक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और हम आपको जगह भी बता रहे हैं कहां पर आज योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।